ये कहानी है 1989 की, जब जमीन के नीचे दबे 65 जिंदगियां ऊपर बैठे एक इंसान की हिम्मत का इंतजार कर रही थीं। पश्चिम बंगाल का रानीगंज, कोयले की खदानें जो दशकों से इस धरती की कोख खोदती आई थीं। यहाँ के मजदूर हर सुबह जमीन के अंदर उतरते थे, रोजी रोटी के लिए, अपने परिवार के लिए। लेकिन 13 नवंबर 1989 की वो सुबह किसी के लिए भी साधारण नहीं थी। महावीर कोलियरी की खदान नंबर 5, सैकड़ों फीट नीचे अंधेरे में पसीने और कोयले की धूल के बीच काम चल रहा था। तभी एक भयानक आवाज, पानी। जमीन के नीचे से पानी का रेला आया, तेज, बेरहम और रुकने वाला नहीं। पुरानी जर्जर खदानें जो सालों से बंद पड़ी थीं, उनकी दीवारें टूट गईं और देखते ही देखते खदान पानी से भरने लगी। 65 मजदूर जिंदा, लेकिन जमीन के नीचे कैद। ऊपर खड़े लोग चीख रहे थे, रो रहे थे। पत्नियां अपने पतियों का नाम पुकार रही थी, बच्चे अपने बापों को ढूंढ रहे थे और सरकारी मशीनरी असमंजस में थी। इतने गहरे, इतने पानी में बचाव कैसे होगा? तब किसी ने एक नाम लिया, जसवंत सिंह गिल। जसवंत सिंह गिल कोल इंडिया के एक माइनिंग इंजीनियर, उम्र 50 के पार। एक साधारण दिखने वाला इंसान जिसके अंदर एक असाधारण इरादा पल रहा था। जब बाकी लोग हिसाब लगा रहे थे कि बचाव मुमकिन है या नहीं, गिल साहब ने एक फैसला किया। वो खुद नीचे जाएंगे। उन्होंने एक योजना बनाई, एक लोहे का कैप्सूल, हाँ, एक छोटा सा स्टील का कैप्सूल जिसे एक संकरी सुराख से नीचे उतारा जाएगा। उस कैप्सूल में एक इंसान बैठ सकता था, बस एक, और वो एक इंसान जसवंत सिंह गिल खुद थे। सोचिए उस पल को, एक तरफ पानी से भरी अंधेरी खदान, दूसरी तरफ एक लोहे का डिब्बा जिसकी कोई गारंटी नहीं। कोई नहीं जानता था कि वो कैप्सूल नीचे पहुंचेगा भी या नहीं। कोई नहीं जानता था कि रस्सी टूटेगी तो नहीं। कोई नहीं जानता था कि नीचे जाने वाला इंसान वापस लौटेगा या नहीं। लेकिन गिल साहब मुस्कुराए और उस लोहे के डिब्बे में बैठ गए। जैसे जैसे कैप्सूल नीचे उतरा, ऊपर की दुनिया खामोश हो गई। रस्सी खिंचती रही, अंधेरा गहराता रहा, पानी का शोर बढ़ता रहा, और फिर नीचे उस काली खदान में एक रोशनी दिखी। 65 मजदूरों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कैप्सूल देख रहे थे। वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि कोई उन्हें बचाने आया है। गिल साहब ने आवाज लगाई, घबराओ मत, मैं आ गया हूं। उस अंधेरे में उन शब्दों का मतलब था जिंदगी। एक एक करके मजदूरों को उस कैप्सूल में बिठाया जाने लगा। हर चक्कर में एक इंसान ऊपर जाता, फिर कैप्सूल वापस आता। घंटों बीत गए। गिल साहब नीचे ही रहे तब तक जब तक आखिरी मजदूर ऊपर नहीं आ गया। 16 घंटे, 16 लंबे, थका देने वाले, दिल थामने वाले घंटे। और जब आखिरी मजदूर जमीन के ऊपर आया तो जो चीखें उठी वो खुशी की थी, जो आंसू बहे वो राहत के थे। 65 में से 65, एक भी नहीं गया। जसवंत सिंह गिल को बाद में भारत सरकार ने सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया, देश का सर्वोच्च जीवन रक्षा सम्मान। लेकिन जो सम्मान उन्हें उन 65 परिवारों ने दिया, वो किसी पदक से बड़ा था। आज भी रानीगंज में वो खदान है। आज भी वहां के लोग उस रात को याद करते हैं। और आज भी जब कोई असंभव को संभव करने की बात करता है तो एक नाम गूंजता है, जसवंत सिंह गिल। वो आदमी जो जानता था कि शायद वो वापस ना लौटे, और फिर भी उस लोहे के डिब्बे में बैठ गया, क्योंकि 65 जिंदगियां उसका इंतजार कर रही थी। हिम्मत यही होती है, जब डर हो तब भी कदम आगे बढ़ाना।